जब फातिमा कब्रिस्तान पहुंची तो उसके कदमों तले जमीन खिसक गई। आंखों के सामने जो मंजर था उस पर यकीन करना नामुमकिन था। आखिर क्या देखा फातिमा ने जो उसकी रगों में खून जम गया। वह कब्रिस्तान के पास बनी एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी, जहां उसके वालिद अब्दुल्लाह की जिंदगी कब्रों की मिट्टी समतल करने और मौत की खामोशी सुनने में बीत रही थी। फातिमा ने होश संभालते ही अपने वालिद को रात के वक्त कब्रिस्तान में जाते देखा था। पहले तो वह सोचती थी कि शायद यह कोई आम काम है, जैसे बाकी लोग करते हैं, मगर वक्त के साथ साथ उसका दिल जानने लगा था कि कुछ तो है जो आम नहीं। उसके वालिद के चेहरे पर एक डर सा रहता था, एक खामोशी जो झोपड़ी की दीवारों तक समा चुकी थी। कस्बे वाले बातें करते थे कि इस कब्रिस्तान में एक खास कब्र है जिससे हर रात आहों और सिसकियों की आवाजें आती हैं। लोग दावा करते थे कि रात के आखिरी पहर कोई अनजान सी सरगोशी कब्र से निकलती है, जो सुनने वाले की रूह को जकड़ लेती है। फातिमा ने इन बातों को कभी तवज्जो नहीं दी थी, मगर उसके दिल में एक सवाल हमेशा से था। आखिर वह कब्र किसकी है? क्या वाकई कोई बला उसमें दफन है, या यह बस कस्बे वालों की कहानियां हैं? हर रात जब उसके वालिद काम पर जाते, फातिमा झरोखे के पास बैठकर कब्रिस्तान को ताकती रहती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे हवाएं कुछ कहना चाह रही हों। पेड़ों की सरसराहट में सरगोशियां शामिल हो जाती थीं। फातिमा को लगता जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, मगर हर बार वह यह सोचकर नजरअंदाज कर देती कि यह सिर्फ उसका वहम है। लेकिन वहम कब तक वहम रह सकता है जब सब कुछ सामने हो रहा हो। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। चांद की रोशनी कब्रिस्तान की सुनहरी मिट्टी पर पड़ रही थी। रात की खामोशी में हर आवाज ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। फातिमा को अपने वालिद के कदमों की आवाज सुनाई दी, जो कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। वह दरवाजे के पास खड़ी देखती रही, यहां तक कि वह अंधेरे में गायब हो गए। वह सोचने लगी कि शायद आज की रात भी आम रातों जैसी होगी, मगर ऐसा नहीं था। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन अब्दुल्लाह की वापसी नहीं हुई थी। एक अजीब सा डर फातिमा के दिल में बैठने लगा। घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कन के साथ तेज हो रही थी। वह झरोखे के पास बैठी इंतजार करती रही, मगर हर गुजरते पल के साथ डर उसकी नसों में उतरने लगा। आखिरकार जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, तो उसने दुपट्टा ओढ़ा और हिम्मत करके कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ा दिए। कस्बे की गलियां खामोश थीं, दीवारों पर चमगादड़ लटक रहे थे और रास्ते में कुत्ते वक्त वक्त पर भौंक रहे थे। फातिमा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे कोई उसे सुन रहा हो। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही उसके कदम खुद ब खुद रुक गए, जैसे कोई उनमें से झांक रहा हो। मिट्टी की सौंधी खुशबू में एक अजीब सी गंध शामिल थी, जैसे कुछ जल रहा हो। फातिमा के कदम कब्रों के बीच से गुजरते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस खास कब्र की तरफ बढ़ने लगे। अचानक उसे एक चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जिसने उसके कदमों को जकड़ लिया। वह जानती थी कि यह उसके वालिद की आवाज थी। आंखों में आंसू और दिल में बेबसी लिए वह कब्र की तरफ दौड़ी, मगर जितना करीब पहुंची उतना ही अंधेरा गहरा होता गया। जब वह कब्र के पास पहुंची तो उसने अपने वालिद को बेहोश पाया। उनके हाथ मिट्टी में धंसे हुए थे और उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। फातिमा घबराकर उन्हें जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी नजर अचानक एक साए पर पड़ी, जो कब्र के पास खड़ा था। वह साया काला था, बिल्कुल अंधेरे की तरह, मगर उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। फातिमा की सांसें रुक गईं। वह अपनी जगह जड़ हो गई। साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी सरगोशी सुनाई दे रही थी। यह कब्र सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं, जिंदा लोगों के लिए भी मौत है। फातिमा की जुबान गूंगी हो चुकी थी। वह चीखना चाहती थी, मगर आवाज गले में फंस गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर को बेजान कर दिया हो। साया उसके इतने करीब आ चुका था कि फातिमा को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। अचानक साया रुक गया। उसकी सरगोशी में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, मगर शब्द न मिल रहे हों। फातिमा ने हिम्मत करके एक कदम पीछे हटाया, मगर जैसे ही उसने पलटकर भागने की कोशिश की, जमीन ने उसके पैरों को पकड़ लिया। उसने घबराकर नीचे देखा तो कब्र की मिट्टी उसके पैरों के इर्द गिर्द लिपट रही थी। फातिमा जोर जोर से चिल्ला रही थी, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। साया जोर से हंसा और बोला, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फातिमा की आंखों में आंसू थे। उसकी जिंदगी का हर पल उसके सामने तस्वीरों की तरह चलने लगा। उम्मी का बिछड़ना, वालिद की बेबसी
और अब यह पल, जब उसे अपनी जिंदगी का अंजाम नजर आ रहा था, अचानक कब्र की मिट्टी ने उसके पैरों को छोड़ दिया। फातिमा ने हड़बड़ाते हुए अपने वालिद को कंधे पर उठाया और मुश्किल से उन्हें खींचते हुए कब्रिस्तान से बाहर ले आई। झोपड़ी पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और कांपते हुए जमीन पर बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसका दिमाग अभी भी उस साए की सरगोशी में उलझा हुआ था। यह कब्र सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं, जिंदा लोगों के लिए भी मौत है। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह साया कौन है और उसे क्या चाहिए। फातिमा जानती थी कि यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो शुरुआत थी। कुछ ऐसा था जो उस साये को चैन नहीं लेने दे रहा था, और जब तक वह राज सामने नहीं आता, फातिमा का पीछा जारी रहने वाला था। अब्दुल्लाह की मौत के बाद झोपड़ी की हवा में एक अजीब सा बोझ था, मानो कोई चुपके से उसे देख रहा हो, उसके हर पल को महसूस कर रहा हो। फातिमा को लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी आम नहीं रहा। पहली रात ही उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो सामान्य नहीं था। वे दरवाजे जो कभी अपने आप नहीं हिलते थे, अब रात की खामोशी में धीरे धीरे चरमराकर खुलने लगे। दीवारों पर कभी कभी नाखूनों के गहरे निशान उभर आते, तो कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, जो आकर चुपके से उसके पास रुक जाती। फातिमा की हालत देखकर यूसुफ बेहद परेशान हो गया था। उसकी आंखों में नींद की कमी और चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। यूसुफ ने कई बार पूछा कि आखिर बात क्या है, मगर फातिमा हर बार टाल देती। उसे पता था कि अगर उसने यूसुफ को कुछ बताया, तो या तो उसे दीवाना समझा जाएगा या इसे वहम का नाम दे दिया जाएगा। फातिमा के अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ डर था, जो उसे किसी से कुछ कहने नहीं देता था, और दूसरी तरफ बेबसी थी, जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। आखिर यह काला साया क्या है? क्यों यह फातिमा का पीछा नहीं छोड़ रहा? और फातिमा की हकीकत क्या है, जो कब्र की मिट्टी में दफन है? क्या फातिमा इस श्राप से बच पाएगी, या कब्र उसे भी निगल लेगी? हर सवाल का जवाब, हर राज का पर्दा, सिर्फ हमारे चैनल पर। इस कहानी का सच जानने के लिए अभी हमारे चैनल लाइन ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें। हर रात एक नया राज, हर पल एक नया डर।